सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। आता है जब बहार पे मौसम शबाब का, रहता नहीं ख्याल गुनाह वो सवाब का। आता है जब बहार पे मौसम शबाब का, रहता नहीं ख्याल गुनाह वो सवाब का। पूछा किसी ने दश्त में मजनू से दिल कहा, कहिए जनाब किस तरह करते हैं माहोसाल। पूछा किसी ने दश्त में मजनू से दिल कहा, कहिए जनाब किस तरह करते हैं माहोसाल। दिल को लगा के क्या लिया जीना हुआ महाल, मजनू ने हंस के यूं कहा ऐसा है बेख्याल। दिल को लगा के क्या लिया जीना हुआ महाल, मजनू ने हंस के यूं कहा ऐसा है बेख्याल। आता है जब बहार पे मौसम शबाब का, रहता नहीं ख्याल गुनाह वो सवाब का। पूछा बुला के हीर से काजी ने ये सवाल, दोज़ख की आग सख्त है इसका भी है ख्याल। पूछा बुला के हीर से काजी ने ये सवाल, दोज़ख की आग सख्त है इसका भी है ख्याल। न इश्क काम आएगा न यार का जमाल, कहने लगी वो नेक यूं ऐसा है बेकमाल। न इश्क काम आएगा न यार का जमाल, कहने लगी वो नेक यूं ऐसा है बेकमाल। आता है जब बहार पे मौसम शबाब का, रहता नहीं ख्याल गुनाह वो सवाब का। अलमस्त अंगड़ाइयाँ तूफान उठाती हैं, तिरछी निगाहें खून के दरिया बहाती हैं। अलमस्त अंगड़ाइयाँ तूफान उठाती हैं, तिरछी निगाहें खून के दरिया बहाती हैं। बागे जहाँ में हसरतों के गुल खिलाती हैं, और चांद सादे इश्क पर यूं गुनगुनाती हैं। बागे जहाँ में हसरतों के गुल खिलाती हैं, और चांद सादे इश्क पर यूं गुनगुनाती हैं। आता है जब बहार पे मौसम शबाब का, रहता नहीं ख्याल गुनाह वो सवाब का। आता है जब बहार पे मौसम शबाब का, रहता नहीं ख्याल गुनाह वो सवाब का। प्रिय देशवासियों, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि एक लंबे और कठिन कानूनी संघर्ष के बाद 23 जनवरी 2004 में उच्चतम न्यायालय के फैसले ने तिरंगे को फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार बना दिया। उसके उपरांत हमने फ्लैग फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य तिरंगे को देशवासियों में लोकप्रिय बनाना और उसके आदर्शों के पालन करने के लिए प्रेरित करना है। भारत का तिरंगा, जहां एक तरफ हमें क्षेत्रीय, धार्मिक, भाषाई और जातीय भावना से ऊपर उठकर सिर्फ भारतीय होने की याद दिलाता है, वहीं दूसरी ओर भारत के विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों को एक ही भारतीय पहचान में समेटता है। इसमें हमारी आधुनिक, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी आदर्श निहित हैं। ये तीन रंग हमारे स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक और प्रेरणा स्रोत भी बने। इस तिरंगे से प्रेरणा पाकर अनगिनत देशवासी अपना सब कुछ लुटाकर देश की आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। इसलिए हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमें हमेशा अपने देश के प्रति कर्तव्यों की याद दिलाता है। मैं समझता हूँ कि तिरंगे की महत्ता को जन जन तक हर उपलब्ध और उचित माध्यम से पहुँचाने की कोशिश की जानी चाहिए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने संगीत और कला को भी एक अहम माध्यम के रूप में चुना है। मैं नवीन जिंदल आशा करता हूँ कि हमारा यह विनम्र प्रयास आप सभी को पसंद आएगा और देश की सेवा के लिए प्रेरित करेगा। जय हिंद। Dear Indians, through this album, we intend to spread the glory of the Tiranga and to popularize its display among more and more Indians with a sense of great pride. To spread this message, we have chosen music as a medium. We all know that music speaks a universal language and transcends cultural, social, and religious barriers. Through this collection of songs, we wish to bring the Tiranga, our national pride,
as close as possible to the people of India. I wish to thank the musicians, writers, singers, technicians, and all those people who came together and put their heart and soul into creating this wonderful music album. Jai Hind.
বা দেখেছিলে ভিন্ন শত আচল ঢেকে শীর্ণ দেহখানি ক্লান্ত পায়ে পায়ে যেতে পথে কি জানি কি ধরে গেছে বুঝি ধরে জীবনের তরু থেকে তখন গগন ছড়ায় আগুন দারুণ তেজে দুটি শীর্ণ বাহু তুলে বসে ক্ষুধায় জ্বলে জ্বলে অন্ন মেঘে মেঘে ফেরে প্রাসাদ পানে জানে হয় কোথায় বাঘর কি নাম কালো মেঘ জানে হয় কোথায় বাঘর কি নাম কালো মেঘ হয়তো বা সেই মায়না পাড়ার মাঠের কালো মেঘ হয়তো বা মেঘলা দিনে কবির স্বপ্নে ছবি সেই মেঘ হয়তো বা সেই মায়না পাড়ার মাঠের কালো মেঘ হয়তো বা জীবন নদীর খরস্রোতে ভাসা মহাকালের জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা কেন কবির স্বপ্ন কুসুম বিশাল হয়ে যাবে হয়তো তাকেই কৃষ্ণকলি বলে কবি গুরু তুমি চিনেছিলে হয়তো তাকেই কৃষ্ণকলি বলে কবি গুরু তুমি চিনেছিলে কল্পলোকের মাধুরী মার কুসুম কি হয় গেল ধরে হয়তো তাকেই কৃষ্ণকলি বলে কবি গুরু তুমি तो मोटी बात है कि अकेला आदमी अलग काम करे उसकी शक्ति बंधी हुई है और खासकर उसके पास थोड़ी भूमि हो जब अधिक हो तो कर सकता है अधिक अब किसी के पास रहती नहीं आजकल हल्के हल्के कम होता जाता है तो उनकी शक्ति जब ही होती है जब बजाय एक आदमी अलग काम करने के वो सहकारी संघ में 100 आदमी 200 आदमी जो कुछ है 300 आदमी 50 आदमी मिलकर करें तो उनकी शक्ति बहुत हो जाती है उससे लाभ होता है सबों को और देश को भी इसीलिए हम चाहते हैं सहकारी संघ जब सब जगह हों इस ढंग से आप ये नए दुनिया की बातें समझ सकते हैं उसके साथ और बातें भी हैं क्योंकि आजकल की नई दुनिया में समझने के लिए बच्चों का पढ़ाना होना चाहिए बहुत आवश्यक है सब बच्चों का कोई हमारे देश में बच्चा ऐसा लड़का या लड़की नहीं होना चाहिए जिसको पढ़ने का मौका नहीं मिलता हल्के हल्के होता जाता है वो सब पढ़ें लिखें इसलिए नहीं जैसे आजकल होता है कोई ग्राम पढ़ता लिखता है पढ़ के फिर शहर में आके बाबू होना चाहते हैं वो काम वाम करते हैं एक मेज पे बैठ के कलम दवात चलाना चाहते हैं बजाय इसके हाथ पैर से काम करें इससे ग्रामीण जनता की हानि होती है और शहर में बेकारी बढ़ जाती है न इधर के न उधर के तो ये तो शहर में आना जाना ग्राम से शहर में होते ही है होएगा हो लेकिन हमें ग्राम को उठाना है तो ग्राम में जो अच्छे लड़के लड़कियां हैं उनको वहीं रह के अपने परिश्रम से उठाना है उसको सुंदर कर देना है तो गरज के हमें हमारे सामने ये बड़ी क्रांति आई है हम चाहते हैं आए जिससे हमारे ग्रामीण जनता आजकल की दुनिया में कदम रख सके वो तरीके सीखे बहुत सारे तरीके हैं मैंने आपसे कहा ट्रैक्टर छोड़ दिया आप मामूली आपके हल अच्छे हों मैं नहीं जानता बहुतों के तो पास होंगे नए हल अब हल तो बड़ी सीधी सी चीज़ है बहुत महंगी भी नहीं है 40 50 60 70 रुपए के हल मिलते हैं अच्छे आजकल पुराने हमारे हल हैं वो कहीं कहीं मैं देखा वो तो जैसे कोई 2000 बरस हुए हल चलाते तो वैसी हल अब भी है
दुनिया बदल गई, लेकिन हल वैसे ही है जिससे भूमि को जरा खुरच देते हैं, ऊपर से नाखून से किसी को खुरचाते हैं। अब उससे क्या लाभ? नए हल है, बहुत महंगे नहीं है। आपकी एक फसल में उसका 10 गुना कमा लें अगर फल अच्छा हो, तो हल अच्छा हो। और भी छोटे छोटे औजार हैं, इम्प्लीमेंट्स हैं, सस्ते हैं, को 10, 20, 50 रुपए ज़्यादा के नहीं, सबसे आपके काम आसान हो जाता है, अधिक काम कर सकते हैं। करोड़ों लोग जो भारत में रहते हैं, उनका मन, उनका काम का तरीक़ा, उनका रहन सहन बदलना ये बड़ी कठिन बात है, हो रहा है। और इसीलिए सब में बड़ी बात हम समझते हैं इस वक्त शिक्षा है। शिक्षा फैले, कोई पुरुष बच्चा न रहे, बड़ा बच्चा न रहे जिसके पास शिक्षा नहीं है, क्योंकि आखिर में शिक्षा से बढ़ते हैं। आजकल का संसार, आजकल की दुनिया आप जानते हैं यंत्रों की है, मशीनों की है, कलों की है। आजकल की दुनिया में बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। तो अगर हम इस दुनिया में अगुआ रहेंगे तो हमें भी शिक्षा के ज़रिए से सब बातें सीखनी है और आपस में एकता रख के मिलकर रह के अपनी शक्ति बढ़ानी है और अपना धन दौलत देश का बढ़ाना है। इससे सब लोगों का लाभ हो, कुशल हो। ये बड़ा काम है। 15-16 वर्ष हुए हमें स्वराज मिले और हमने इस 15-16 वर्ष में बहुत कुछ बड़े काम किए, लेकिन अभी तक बहुत बाकी है। और मैं समझता हूँ कि अभी एक और 10-15 बरस में हम इस पड़ाव तक पहुँचेंगे। यूँ तो कोई देश कभी आखिर पड़ाव पे पहुँचता नहीं है, उसकी यात्रा देश की हमेशा चलती जाती है, चलती जाएगी। हमारा देश हज़ारों बरस पुराना है और हज़ारों बरस और जने कितना रहे बढ़ता जाएगा। लेकिन एक एक यात्रा को पूरा करेंगे, फिर दूसरी यात्रा शुरू करेंगे। एक यात्रा हमने पूरी की, स्वराज की, अब दूसरी यात्रा है जिस पे हम चल रहे हैं, जिसमें सारी जनता को आगे बढ़ाना है और दरिद्रता गरीबी को निकाल देना है। ये ज़्यादा कठिन बात है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कुछ वर्षों में 10, 12, 15 वर्ष में इसमें भी हमारी जीत होगी, क्योंकि बड़ा काम है सारे देश को बढ़ाना। लेकिन ये जब ही होगा जब हमारे परिश्रम से होगा। कहीं और लोगों के पैसा देने से तो हमारी कठिनाई दूर नहीं होगी, हमारी दरिद्रता नहीं जाएगी। हम और देशों से पैसा मांगते हैं और पैसा हमें मिलता भी है और उसका हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन याद रखिए, कोई देश और देशों के उसको ढकेलते नहीं है बढ़ने के लिए, खुद अपने परिश्रम से, मेहनत से, अपनी अक्ल से बढ़ता है। आपके यहाँ ये पुल बना है, ये आपके असम को मुबारक हो, बधाई हो आपको, क्योंकि ये चीज़ आपके असम के लाभ की है, असम की जनता की, और एक नमूना है असम के और सारे भारत के काम का, जिसमें हम सबों को खुश होना चाहिए और जो लोग इसको बनाते हैं उनको बधाई देनी चाहिए।